सो नेक्स्ट हम लोगों ने जो वीक 4 से टॉपिक किए थे ऑनवर्ड्स, वीक 4 से लेकर वीक बेसिकली 6 तक, वो थे हमारे लिंक लिस्ट के, जिसमें हमने जो है लिंक लिस्ट की डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात की थी। ये बात की थी लिंक लिस्ट होता क्या है, उसकी सब टाइप्स बेसिकली क्या थी, और साथ ही साथ हमने इसके एग्जांपल्स प्लस इसकी लैब में जो हमने इम्प्लीमेंटेशन की थी उसके बारे में हमने बात की थी। सो हम इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि बेसिकली टॉपिक था क्या। हमने सबसे पहले ये देखा था कि बेसिकली जो है हम लोग लिंक लिस्ट को ही क्यों यूज़ करते हैं, इसको बेसिकली अरे के ऊपर क्यों प्रेफरेंस हम देते हैं। कुछ की पॉइंट्स थे जिनको हमने हाईलाइट किया था। एक तो हमने ये देखा था कि हमारा जो अरे का साइज है वो फिक्स्ड है। बेसिकली जबकि लिंक लिस्ट का जो साइज होगा वो फिक्स नहीं होगा। हमें पता है कि अरे जो है बेसिकली वो एक तरह से हमारे पास जो है यूज़र को ईज प्रोवाइड नहीं करती है, लेकिन लिंक लिस्ट जो है वो यूज़र को ईज प्रोवाइड करती है विद बेसिकली अपनी मेमोरी स्ट्रक्चर के ऊपर। इसी तरह से हमने ये देखा था कि हम जब अरे में वैल्यू इंसर्ट करवाते हैं तो बेसिकली अरे में वैल्यू इंसर्शन करवाना काफ़ी हेक्टिक काम है, और बेसिकली इसमें काफ़ी जो है वो टाइम जो है वो वेस्ट होता है, टाइम लगता है फॉर इम्प्लीमेंटेशन के लिए। लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं था। हमने बेसिकली क्या काम करना था कि जब भी हम लिंक लिस्ट में इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं और हम उसमें कोई भी न्यू वैल्यू अगर इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो हमें ये पता है कि हमने सिर्फ ये डिसाइड करना है कि बेसिकली इसको प्लेस हमने कहाँ पे कराना है, इधर स्टार्ट में करवाना है, एंड पे करवाना है, या दरमियान में कहीं पे करवाना है। उस जैसे ही हमने इसकी लोकेशन या फिर पोजीशन हमने जो है फाइनलाइज की, सो इट्स इजी कि हम जो है उसकी प्लेसमेंट विदाउट एनी बेसिकली शिफ्टिंग जो है वो करवा सकें। ये एक एग्जांपल है जिसपे हमने इसको रिवाइज किया था कि बेसिकली किस तरह से जो है हम अपने अरे की वैल्यूज जो है वो इस तरह से लिंक लिस्ट को और अरे में जो है जो प्रॉब्लम था उनके बारे में हमने बात की थी। एक अरे है आईडी के नाम की जिसमें कुछ नंबर ऑफ वैल्यूज है, और हमने ये कहा था कि अगर हमने एक नई वैल्यू लेट्स सपोज 1005 जो है वो अगर हम अरे में बेसिकली इंसर्ट करवाएं, प्रॉब्लम ये रहेगा कि हमें 1005 और उससे ऊपर ऊपर जितनी भी वैल्यूज है इन सबको हमने पहले राइट शिफ्ट करवाना पड़ेगा, ताकि जो है एक पोजीशन जो है वो स्लॉट जो है वो फ्री हो सके इस पर्टिकुलर वैल्यू 1000 को वहाँ पे स्टोर करवाने के लिए। इसी तरह से अगर हमने कोई वैल्यू डिलीट करवानी है, लेट्स अज्यूम यूजर 1010 जो कि सेकंड इंडेक्स की वैल्यू है हमारे पास, अगर वो डिलीट करवाना चाह रहा है तो इसका मतलब ये है कि फ्रॉम थर्ड इंडेक्स से लेकर n-1 इंडेक्स तक जितनी भी वैल्यूज होगी उन सबको हमें लेफ्ट शिफ्ट करवाना पड़ेगा। ये हमारे पास एक्स्ट्रा बेसिकली टास्क हैं जो कि यूजर को यहाँ पे परफॉर्म करने पड़ेंगे, जो कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, और टाइम बेसिकली जिसका साइज ऑफ कोड भी है वो बेसिकली इस पर्टिकुलर सिनेरियो की वजह से ग्रो कर सकता है। ये हमारे पास जो है हमारे पास कुछ एडवांटेज जो हमने देखी है बेसिकली, एक हमें ईज ऑफ इंसर्शन प्रोवाइड कर रहा है और साथ ही साथ ईज ऑफ डिलीशन भी लिंक लिस्ट प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह से फिर हमने लिंक लिस्ट के बारे टाइप्स के बारे में बात की थी। हमने ये देखा था कि लिंक लिस्ट की दो टाइप्स हैं, एक सिंगल लिंक लिस्ट है और एक डबल लिंक लिस्ट है। सिंगल लिंक लिस्ट जैसे फिगर से शो करें, हमने ये देखा था कि बेसिकली लीनियर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है। अगेन सिंगल लिंक लिस्ट जो है इसका फ्लो वन डायरेक्शनल होगा। इसका मतलब ये है कि इसके बेसिकली नोड के स्ट्रक्चर में सिर्फ दो ही पार्ट्स हैं, एक डेटा पार्ट है और एक रेफरेंस पार्ट है। रेफरेंस पार्ट क्या काम करेगा कि सिर्फ नेक्स्ट नोड का रेफरेंस जो है वो यहाँ पे सेव करेगा। इसका मतलब ये है कि हम करंट नोड से नेक्स्ट नोड की तरफ तो जा सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट नोड से प्रीवियस नोड की तरफ वापस नहीं आ सकते। ये वन डायरेक्शनल है, यूनिडायरेक्शनल है। अगर हम डबल लिंक लिस्ट के सिनेरियोज के बारे में बात करें तो हमने ये देखा था कि डबल लिंक लिस्ट का जो नोड है वो बेसिकली उसके तीन बेसिकली सब पार्ट्स हैं, एक आपके पास डेटा पार्ट है और दो रेफरेंस पार्ट है। दो रेफरेंस पार्ट में से एक नेक्स्ट रेफरेंस पार्ट है और एक प्रीवियस रेफरेंस पार्ट है। नेक्स्ट रेफरेंस पार्ट ये काम करेगा नेक्स्ट नोड का रेफरेंस स्टोर करेगा, और प्रीवियस रेफरेंस पार्ट ये काम करेगा प्रीवियस नोड का रेफरेंस जो है वो सेव करेगा। इन डबल लिंक लिस्ट हम लोग इधर डायरेक्शन में जो है मूव कर सकते हैं। ये दो टाइप से जो हमने लिंक लिस्ट के बारे में जो है हमने देखने भी हैं और देखे भी थे। नेक्स्ट हमने ये देखा था कि लिंक लिस्ट की जो बेसिक ऑपरेशंस है वो कौन कौन से और हम उनको किस तरह से सॉल्व करेंगे। बेसिक ऑपरेशंस जो हमारे पास थे वो इंसर्शन, डिलीशन, डिस्प्ले और डिलीट और सर्च था। इनके बारे में हमने बात जो है की थी, और साथ ही साथ हम इनको रिवाइज भी करेंगे। अगर यूज़र जो है वैल्यू कोई भी वैल्यू जो है वो स्टार्ट ऑफ लिस्ट में अगर प्लेस करवाना चाह रहे हैं, स्टार्ट ऑफ लिस्ट का मतलब ये है कि इस टाइम जो लिस्ट के स्टार्ट पे वैल्यू मौजूद है वो बेसिकली 5 है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि एक वैल्यू 2 जो है वो स्टार्ट ऑफ द लिस्ट जो है हम उसको प्लेस करें। उसके लिए हम क्या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखेंगे वो हम देख लेते हैं।
सबसे पहले हमने ये काम किया कि हमने एक नया नोड डिक्लेयर किया जो कि क्यू के नाम से था, जो हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया है कि हमने एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उस ऑब्जेक्ट को हमने नाम किसी क्यू जो है वो ऑब्जेक्ट से उसका रेफरेंस हमने गेट किया। इसके डेटा पार्ट में हमने वो वैल्यू n रखी जो यहाँ पे यूज़र ने दी थी। हमने यहाँ पे भी फिगर में हमें नज़र आ रहा है कि हमने ऐसा काम किया। इसके नेक्स्ट पार्ट को इनिशियली हमने ये कहा कि उसमें हेड का रेफरेंस स्टोर हो। हेड के रेफरेंस का मतलब ये है कि ये वाले स्टेटमेंट का मतलब ये है कि क्यू ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड। इसका मतलब ये है कि हेड में जो रेफरेंस स्टोर है वो क्यू के नेक्स्ट इस पर्टिकुलर पॉइंट को मिल जाए या पार्ट को मिल जाए। हेड में जो रेफरेंस स्टोर है वो बेसिकली इस पर्टिकुलर नोड फर्स्ट नोड का रेफरेंस स्टोर है। लेट्स अज्यूम कि हम ये कह रहे हैं कि इसका जो रेफरेंस है दैट इज 0x2। इस टाइम हेड में जो रेफरेंस मौजूद है दैट इज 0x2। अगर ये स्टेटमेंट लिखने से इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में क्या हुआ कि इसके नेक्स्ट पार्ट में आपके पास जो वैल्यू कॉपी हुई दैट इज इसका रेफरेंस जो कि है हमारे पास 0x2। एंड साथ ही साथ हमने हेड में अब क्या ओवरराइट करवा दिया क्यू का रेफरेंस। एज्यूम क्यू का अपना रेफरेंस है 0x10। ये स्टेटमेंट लिखने से क्यू में जो ऑलरेडी हमारे पास रेफरेंस है वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और उस वो इसकी बेसिकली ओवरराइट होने के बाद यहाँ पे रिप्लेस किससे हो जाएगा 0x10 से। हमने उसे ओवरराइट करवाया और वो ओवरराइट होकर 0x10 से रिप्लेस हुआ। और अब क्या हुआ कि बेसिकली हमारा जो लिंक लिस्ट था वो अपडेट हो गया और हमने जो वैल्यू थी बेसिकली 2 वो हम चाहते थे स्टार्ट ऑफ द लिस्ट में यूज़र को रीड करने के दौरान मिले। वो हमें नज़र आ रहा है कि बेसिकली वो स्टार्ट ऑफ द लिस्ट जो है वो वैल्यू आ चुकी है। इसी तरह से यूज़र जो है अगर किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे कोई वैल्यू अगर स्टोर करवाना चाह रहे हैं तो हमने ये देखा था कि हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे और जो है दैन हमने ये देखा था कि यूज़र जो है अगर इंसर्ट लोकेशन का एक फंक्शन है तो हमें यूज़र से लोकेशन भी मांगनी है और साथ ही साथ वो वैल्यू भी लेनी है जो कि यूज़र जिस लोकेशन पे ये वैल्यू प्लेस करवाना चाह रहा है। यूज़र ये चाह रहा है कि थर्ड लोकेशन पे 25 स्टोर हो। करंट फिगर में हमें नजर ये आ रहा है कि थर्ड लोकेशन पे 8 मौजूद है। अब नई वैल्यू हम यहाँ पे प्लेस करवाना चाह रहे हैं 25। इसका मतलब ये है कि 8th जो है आफ्टर इंसर्टिंग दिस 25 8 जो है वो 4th वैल्यू बन जाएगा। सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हम देख लेते हैं। हमने यहाँ पे p कोई पॉइंटर है जो कि हमने हेड से इनिशियलाइज कराया है। अब p को हमने कहाँ पे स्टॉप कराना है इस लोकेशन के -1 वैल्यू तक। इस टाइम जो है सबसे पहले हमने p को आगे शिफ्ट कराया। कंडीशन हमारी ये है कि जब तक लोकेशन ग्रेटर देन 2 है। इस टाइम जो इक्वल टू 2 हो गया इसका मतलब हमने इसे यहीं पे स्टॉप कर दिया। अगेन आपकी मर्जी, आप चाहो तो इससे आगे भी स्टॉप कर लो बट क्योंकि सिंगल लिंक लिस्ट है हम क्योंकि वापस पीछे नहीं आ सकेंगे तो हमें एक एक्स्ट्रा ट्रेलिंग पॉइंट यहाँ पे रखना पड़ेगा। इसलिए मैं इसको करंट यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ। हमने यहाँ पे अब क्या किया, हमने ये काम किया कि हमने सबसे पहले जो है कोई न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जो कि क्यू के साथ था। इसके डेटा पार्ट में हमने n वैल्यू रखी जो कि 25 है और इनिशियली इसका नेक्स्ट पॉइंटर हमने नल किया। हमने यहाँ पे ये जो नीचे आपको फिगर नजर आ रही है इसमें हमने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसके डेटा पार्ट में वैल्यू रखी और इसके नेक्स्ट पॉइंटर को इनिशियली हमने नल किया। अब हमने इसका लिंक क्रिएट करना है। हमने ये कहा कि q ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू p ऑफ नेक्स्ट। q ऑफ नेक्स्ट इज व्हाट, q ऑफ नेक्स्ट इस टाइम किसको पॉइंट कर रहा है, नल को, और p ऑफ नेक्स्ट बेसिकली क्या है, इस नोड का रेफरेंस। q के नेक्स्ट को हमने ओवरराइट करवा दिया p के नेक्स्ट के साथ। ये लिंक क्रिएट हो गया फर्स्ट टाइम। साथ ही साथ अब हमने ये वाला लिंक जो है इसको हमने यहाँ से खत्म करवाना है क्योंकि ये जो है नोड पर्टिकुलर नोड क्यू जो है वो लिस्ट का पार्ट बनने जा रहा है। तो इसका मतलब ये इस लिंक को हमें यहाँ पे ओवरराइट करवाना है। p ऑफ नेक्स्ट को हमने ओवरराइट करवा दिया क्यू के साथ। p ऑफ नेक्स्ट को ओवरराइट हमने क्यू के साथ करवाया तो ये लिंक हमारे पास इंटरचेंज हो गया। एक नोड जो है हमारे पास सेंटर में ऐड हो गया और वो नोड बना। अब वैल्यूज क्या रीड होंगी, वो रीड होंगी 5, 3, 25, 8 और 23। हम चाह रहे थे कि 25 थर्ड लोकेशन पे ऐड हो। कुछ ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हमने यहाँ पे लिखी हैं फॉर इंसर्शन इनटू पर्टिकुलर लोकेशन। अच्छा, इसी तरह से यूजर अगर कि हमारे लिस्ट को स्प्लिट करवाना चाह रहा है इनटू 2 सब हाफ्स तो हमें क्या काम करना पड़ेगा वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो है हमें अब यहाँ पे अगेन हम जो है बेसिकली स्प्लिट करवाना का चाह रहे हैं फ्रॉम पर्टिकुलर लोकेशन से। लोकेशन 3 है, इसका मतलब थर्ड लोकेशन से ना लिस्ट दो हिस्सों में, दो सब लिस्ट्स में डिवाइड हो जाए।
सबसे पहले हमें उस लोकेशन तक जाना है, सो पी को हमने हेड से इनिशलाइज करवाया एंड देन हमने क्या किया कि पी को आइट्रेट करवाया लोकेशन तक। यहाँ पे हम एंड हो गए क्योंकि कंडीशन हमने लिखी थी जब तक एक लोकेशन ग्रेटर देन 2 है, सो यहाँ पे इक्वलेंट टू 2 हो गया, इसलिए यहीं पे हमने स्टॉप किया और यहाँ पे हमने एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जो कि क्यू था और क्यू को हमने इस पी के नेक्स्ट से इनिशलाइज कराया। सो ये हम काम कर चुके हैं। नेक्स्ट हमने ये देख रहा कि पी ऑफ नेक्स्ट जो है वो इस टाइम क्यू को पॉइंट कर रहा है, ऐसे नोट जिसकी वैल्यू क्यू में भी मौजूद है वो उसको पॉइंट कर रहा है, हमने इसको क्या कर दिया, नल को पॉइंट कराने को कहा। सो हमारी लिस्ट जो है वो दो सब लिस्ट्स में स्प्लिट हो गई है, एक को हम लेट्स सपोज के पी से कॉल कर रहे हैं और एक को हम क्यू से कॉल कर रहे हैं। सो दो ऑब्जेक्ट्स में ये डिफाइन जो है बेसिकली आपके पास स्प्लिट हो गई है। इसी तरह से अगर हम एक रिवर्स का फंक्शन लिखें तो हमें यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा। सो लिस्ट हमारे पास मौजूद है, हम ये चाह रहे हैं कि हमारी लिस्ट के तमाम कंटेंट्स जो हैं वो बिल्कुल रिवर्ट हो जाएं। सो इस टाइम लिस्ट की वैल्यूज हैं 5, 23, 8 और 3, लेकिन आफ्टर बेसिकली रिवर्स होने के वैल्यूज हमारे पास आएंगी 3, 8, 23 और 5। सो देख लेते हैं कि क्या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हमने लिखी थी। पी को जो है हमने हेड से स्टार्ट किया था और पी को बेसिकली नल तक आइट्रेट कराया था और साथ में हमने सबसे पहला काम क्या किया कि जो वैल्यू हम P से रीड कर रहे हैं उसी वैल्यू को हमने Q के लिए इंसर्ट कॉल किया। सो 5 को हमने Q किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में, लेट्स अज्यूम कि ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है इसको हम यहाँ पे जो है वो Q कह रहे हैं, सो इसके लिए हमने इसको दोबारा से कॉल किया। सो हमारे पास वैल्यू रीड होगी, ठीक है। सो ये जो है बेसिकली ये आपके पास जो है यहाँ पे Q है। सो वैल्यू हमने जो है वो यहाँ पे रीराइट करा ली, P को आगे शिफ्ट कर दिया। अगेन P का डेटा हमने रीड किया और इसको Q के इंसर्ट के लिए कॉल किया। सो ये वैल्यू हमने कॉल कर ली है, ठीक है। नेक्स्ट हमने जो रीड की दैट इज 8, ठीक है। सो हमने 8 को रीड किया और Q के लिए हमने इंसर्ट स्टार्ट का फंक्शन कॉल किया। सो इंसर्ट स्टार्ट के फंक्शन को हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि बेसिकली ये क्या काम करेगा, स्टार्ट ऑफ द लिस्ट जो है वो बेसिकली हमारी जो वैल्यू है उसको प्लेस कराएगा। नेक्स्ट हमने वैल्यू रीड की 3। सो अब क्या करना है बेसिकली, अब हमने यही किया कि हमने लिस्ट के स्टार्ट में ये वैल्यू प्लेस कर दी। सो जितनी भी वैल्यूज थी हमारे पास वो सारी रिवर्ट हो गई हैं इनटू क्यू लिस्ट, जिसको हमने यहाँ पे बेसिकली रिवर्स लिस्ट जो है वो यहाँ पे बोला है। सो और साथ ही साथ जो है पी को है, पी आगे शिफ्ट हो गया, पी नल तक जो है वो आइट्रेट हो चुका है। सो ये आपके पास कुछ रिवीजन थी जो कि सिंगल लिंक लिस्ट पे हमने सॉल्व की थी। हमने ये देखा है कि बेसिकली हमने इसकी आइट्रेशन किस तरह से सॉल्व की थी। रेस्ट जितनी भी एग्जांपल्स हैं आप उनको दोबारा से रिवाइज कर सकते हो फ्रॉम बेसिकली आपके लैब के। सो कुछ क्वेश्चन से स्टूडेंट्स के जो कि लोकेशन से रिलेटेड थे वो हमने यहाँ पे दोबारा से रिवाइज कर लिए हैं।